मेजबान मुबशर लियास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इश्क इस्लाम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शामिल हुए हैं मीर वजाहत अली साहब, जो कि PS92 UC 7 मॉडल टाउन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 24 जुलाई को होने वाली बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी उम्र 28 साल, आपकी तालीमी काबिलियत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DAE किया हुआ है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजाहत भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजाहत साहब, हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर ही काम करेगी, जैसा कि पिछले माजी में हम देखते आ रहे हैं कर रही है, या फिर गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ उनके अंदर तब्दीली गवर्नमेंट के मुताबिक जिस तरीके से गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर भाई, देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो काम कर रही है, और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमें फरमा गए हैं कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बात दरअसल ये है कि ईमान की जुज है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत। ठीक है, ये अव्वलीन तरजीह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। क़िबला साद भाई फरमा चुके हैं कि हम जान माल इज्जत आबरू सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, और माजी में लोगों ने देखा भी कि अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वालों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि सिर्फ यही काम करेंगे या जो हुकूमत के काम है, जो कि यूनियन काउंसिल कमेटी है, जिस तरह से उसको चलाना है, ये सारे काम देखें, दीन हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे चुका है। ठीक है ना, तो ये सारे मामला दीन इस्लाम हमें अता कर चुका है। हमारे पास वो क़यादत नहीं मौजूद थी जो कि हमें इस्लामी रास्ते पर चलते हुए ये सारे काम करते हुए बताए। अब ये जितने भी यहूद और नसारा के एजेंट हैं, ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मुसलमानों का मुल्क है तो इसे मुसलमानों के तरीक़ेकार से चलाया जाए। बेशक बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवामी खिदमत में सबसे आगे रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अभी मौजूदा हालात में मैं आपको बता दूं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मेरी अपनी UC 7 मॉडल टाउन के अंदर PS92 में कारकुनान सुबह से लगे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत बारिश का पानी निकासी आपका काम कर रहे हैं। ये जो आलाइशें बिखरी हुई हैं, इस वक्त भी मेरी अभी 2 मिनट पहले बात हुई है, हमारी UC 7 के राब्ता बराए तंजीमी उमूर हैं, वो इस वक्त लगे हुए हैं वार्ड 1 के काउंसलर महबूब के साथ, और ये लोग बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। इंतजामिया हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब आपका ठीक है, हमारी कहने का ये मतलब है कि जो इससे जो पहले जो साबका नुमाइंदे रह चुके हैं बल्दियात के, मतलब उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया इस हवाले से? नहीं, देखें, साबका नुमाइंदे जो रह चुके हैं उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। ठीक है, जिसका खमियाजा आज अवाम भुगत रही है। पिछले माजी में कराची में 40 साल से जिसने हुकूमत की, उनका भी उन्होंने अपनों के नाम पर अपनों से वोट लिया और उनको लावारिस छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी बात ये, दूसरी जितनी भी जमातें हैं, सब ने कराची से सीटें हासिल की, सबने काम किया, लेकिन कराची के लिए किसी ने काम नहीं किया। ठीक हो गया जनाब। हमारा दूसरा सवाल हम आगे बढ़ते हैं। TLP किस सोच के साथ बल्दियाती मैदान में उतरी है? यूनियन काउंसिल के निजाम को किस तरह से चलाएगी? क्योंकि जितनी भी साबका इस्लामी जमातें आई हैं इसके अंदर, तो हमने देखा उनके पास औहदा भी था, वक्त भी था, पावर भी थी, मगर वो कुछ भी न कर सके। तो TLP के पास ऐसा क्या प्लान है जो अब भरपूर तरीके से पूरे कराची में वो बल्दियाती इंतखाबात में उतरी है? जी मुबश्शिर, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मजहबी जमात है और हमारा एक अपना मोटिव है, हमारा एक अपना एजेंडा है। और आपने जैसे बात की कि किस तरह से ये यूनियन काउंसिल के मसाइल पर और दूसरी चीजों पर काम करेगी, बात दरअसल ये है कि देखें, सबसे बड़ी चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। आपके माजी में जो मेयर थे और उनकी जितनी भी टीम थी ना यूनियन काउंसिल में, वो एक ही बात का रोना रोते थे कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। बात दरअसल ये, इख्तियारात भी हैं, सारी चीजें हैं, आपको यूटिलाइजेशन नहीं आती। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बेहतरीन निजाम के साथ, जो कि खानकाही और मसाजिद, इमाम मसाजिद के थ्रू हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। हर मस्जिद के अंदर से काम होगा, हर इलाके में एक मस्जिद मौजूद है। जितने भी लोग हैं वो मसाजिद के
थ्रू काम करेंगे और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अवामी सतह पर वार्ड ब्लॉक कोर्ट सर्विस पर काम करेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, मतलब ये कि इस तरीके से साबका जिम्मेदारान कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हम दफ्तर कहाँ से खोलें, हम ये काम कहाँ से करें, मतलब वो हिसाब किताब आपके पास नहीं है। आप मसाजिद के थ्रू अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और अब इस काम को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मनसब पर बैठे किसी भी शख्स ने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी यूसी का बजट जो आया और जो यूटिलाइज किया गया वो तमाम आवाम को सेंड करेगी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम आवाम से राब्ते में हैं, तो हम उनको सेंड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो यूनियन काउंसिल कमेटी होती है ना, ये महलों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस तरह हमारे पास तकरीबन कमोबेश 114 सोसाइटीज आती हैं यूसी 7 के अंदर। हर सोसाइटी से नुमाइंदे लिए जाएंगे और उन नुमाइंदों को वार्ड काउंसिलर के साथ जोड़ा जाएगा। जब देखें, आपके घर पर वार्ड काउंसिलर डायरेक्ट नहीं आ सकता, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है, लेकिन आपके इलाके के अंदर एक सोसाइटी के अंदर अगर 3 अफराद मुंतखब कर दिए जाए कि जी आपने हर मामला इनसे डिस्कस करना है और ये हमसे डिस्कस करेंगे, इमाम मस्जिद से डिस्कस करेंगे, हमारा नुमाइंदा वार्ड काउंसिलर हम मसाजिद को मुंतखब करेंगे, उसके अंदर बैठेगा, अवामी कचहरी लगाएगा, अपने मसाइल सुनेगा और उन मसाइल का हल वहीं पेश करेगा। इंशाअल्लाह ज़ोजल हम इस निजाम को मुतारिफ कराएंगे जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, टीएलपी यानी कि आपकी जो जमात है और आपका जो हल्का है जहाँ से आप चेयरमैन की सीट के लिए खड़े हुए हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर, यहाँ पर आपकी बुनियाद, आप क्या समझते हैं कि आपकी बुनियाद मजबूत है? और अगर मजबूत है, अगर कोई और जमात आपसे इसकी हिमायत मांग लेती है कि आप हमारे हक में बैठ जाएं, तो क्या आप बैठ जाएंगे? या आपकी पावर अगर वहां पर कमजोर है किसी हल्के में, तो क्या आप किसी और जमात से इल्हाक करने का सोचेंगे कि उनके साथ आप हिमायत कर दें? मुबश्शिर भाई, आपने बहुत प्यारी बात की। बात दरअसल ये है कि हमारे कायद मिल्लत इस्लामी हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़ी दामत बरकातुहुम लालिया और हमारे क़िबला बाबा जान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा गए, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। ना हम शेख, ना मुल्ला, ना मसाहिब, ना लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत ना करेंगे। बात दरअसल ये है कि जमात इस्लामी हो और एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम कोई सी भी हो, और तहरीके दूसरी जितनी भी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, जितनी भी हैं, हमें किसी की भी हिमायत की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर के गुलाम है और इनको किसी की हिमायत नहीं, इनको सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की जरूरत है, बस। बात दरअसल ये है कि अगर हमें इनकी हिमायत लेनी होती, इनके पास जाना होता, ये हमारे पास आए हैं, सदर के वोट के लिए भी हमारे कराची मरकज पहुंचे, जगह जगह पहुंचे, इन्होंने हमसे वोट मांगे, हर चीज में मदद मांगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के वफादार हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ आवाम को दुख, रंज, तकलीफ और इस्लाम के साथ दगाबाजी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा हम न किसी के साथ इत्तेहाद, हमसे बहुत सारे लोगों ने अपनी यूसी में भी कहा कि आप हमसे इत्तेहाद कर दें, फलाने कैंडिडेट को बिठा दे जी, फलाना इस जगह से कमजोर है। बात दरअसल ये कमजोर हम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा आपसे आखिरी सवाल है वो ये कि मुझे आप ये चीज बता दें, क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान चूंकि पहली मर्तबा कराची के अंदर बलदियाती इंतखाबात में उतरी है, तो क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अपना मेयर बना सकेगी? इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर बनाएगी, अगर हमारे साथ धांधली ना की गई। मौजूदा बल्कि माजी करीब में आपने एक चीज देखी कि NA-240 का इलेक्शन हुआ और 299 पोलिंग एजेंट के ऊपर रिजल्ट रोक लिया गया, एक मुआहदा हो गया, हालांकि शाम तक कोई मुआहदा नहीं हुआ था, इसलिए तहरीक लब्बैक जीत रही थी। उसके बाद रात को 11 बजे एक मुआहदा हो जाता है इनका, भाई ऐसा 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 ऐसा, जो भी खिचड़ी पकानी थी इन्होंने पका ली, उसके बाद रिजल्ट एकदम चेंज कर दिया। बात दरअसल ये है कि ये कभी नहीं चाहते कि दीन तख्त पर आए और एक मुंसिफ और आला और तालीम याफ्ता नौजवान के हाथों में कायदत आए, ये कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि इनकी सबकी दुकानें बंद हो जानी है अगर ऐसा हो गया तो। ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया मैदान जमाना है, पुत्रों मैदान सजाना है, मदद अल्लाह की खुद आ जाएगी। बेशक बेशक, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की मदद चाहिए। अच्छा वजाद भाई, हमारे पास चूंकि जो है वक्त बहुत कम है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि PS92 और UC 7 के अंदर जो आप जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए कोई आखिरी आप पैगाम दें, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू मुकम्मल करते हैं। जी, पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ फकीर को अपने चैनल पे दावत दी, आपने मुझे बुलाया
और इलाकाई मसाइल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपने मुझसे जाना, और उम्मीद है अल्लाह करीम आसानियां पैदा फरमाए और मैं आपको हक़ और सच बता सकूं। दूसरी बात यह है कि देखें, मुझे UC7 की आवाम से सिर्फ इतना कहना है कि आपने सबको आजमा लिया, इस हल्के से तमाम सियासी जमातों को आजमा लिया है, किसी ने भी वो रिजल्ट नहीं दिया। अब तो आम आवाम कहती है कि जी हमें वो रिजल्ट मिला ही नहीं। ठीक है, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे कोई सी भी जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, जो भी जमात हो, उन सब का मैं नाम लेके इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इन सबको दौर हुकूमत मिला, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। अब बात दरअसल ये है कि मेरी इन सब से गुजारिश ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को आप आगे लाएं। देखें, इनसे अगर तकाज़ा बशरियत न्यू कमर होने की हैसियत से ये काम आपको शायद वैसा ना करके दे सकें, वक्त पे ना करके दे सके, लेकिन देखें 3 चीजें हैं। पहली बात ये ईमानदारी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ईमानदारी के साथ साथ काम करेंगे, एक काम करेंगे 50 में से, लेकिन करके जरूर देंगे। तीसरी बात ये है कि आपको हर वक्त मुहैया मिलेंगे। मेरा घर 24 घंटे, मेरे घर पे कोई भी, अभी इस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत अता फरमाई है कि 24 घंटे किसी को कोई भी काम होता है, मेरा दरवाजा खटखटाता है, मैं उनको अवेलेबल होता हूँ। इसी तरह मेरी तहरीक के तमाम साथी, ठीक है, इसी तरह हम मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। हम कहाँ भाग के जाएंगे, दूसरे तो भाग के चले गए, उनसे डर खौफ है। भाई हम तो वो लोग हैं, आप हमें बीच राह पे चौक पे खड़े होकर 10 सवाल करें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस पे दौरे खिलाफत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, खुलफाए राशिदीन की दौरे खिलाफत। आप मुझसे जहां चाहे जैसे चाहे मेरी टीम से सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। ठीक है। तीसरा बड़ी बात यह है कि कल बरोज मंगल 14 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर रही है। अच्छा, ठीक है। यूसी जी, अच्छा, हम अब तक आप ये सोच रहे हैं ये तो पहले दिन करना चाहिए था, ईद के दूसरे दिन या इतने दिनों में। बात दरअसल ये कि हमने देखा कि किसमें कितना दम है। ठीक है ना। वो बाबा जी फरमाते टिल लाओ, तो जी टिल लाओ, इन्होंने टिल ला लिया 2 दिन। अब हमारी बारी है। कल इंशाअल्लाह दोपहर 12 बजे से लेके रात गए तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC7 चारों वार्ड में सफाई मुहिम का आगाज। कल जब 12 बजे सफाई मुहिम का आगाज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल लोग देखेंगे कि हुजूर के गुलाम, मुझसे अभी लोग राब्ता कर रहे हैं वजह पे भी शुरू कर दें, लेकिन अभी मैंने कहा कि जिसने जितना जोर लगाना है लाओ, उतरो जोर लाओ, असी भी मौजूद है। ठीक तो हो गई, हम बहुत मौजूद हैं। शुक्रिया, मैं कराची बहुत का शुक्रिया। बेटा, ये थे हमारे साथ वजाहत भाई, ये थे हमारे साथ वजाहत भाई जिन्होंने अपना खुसूसी वक्त हमें इनायत किया। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह इश्क़े इस्लाम 01 यूट्यूब चैनल आपके साथ, आपके काउंसलर, आपके चेयरमैन और आपके इलाके की आवाज इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर उठाता रहेगा। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज पूरे पाकिस्तान तक हम पहुंचा सके। इसी के साथ अपने मेजबान मुबश्शिर इलियास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।